संघर्ष के समय कोई दोस्त नहीं बनता और सफलता जब मिलती है तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सभी दोस्त बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य अजीत मिश्र। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा जो यह आज का कार्यक्रम है मेष राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा होगा कि आज का टॉपिक है हमारा मेष राशि के लिए, मेष राशि के पूरे जीवन की संपूर्ण सच्चाई। आज हम यहाँ बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी बातों को जानेंगे जो आपने कभी भी सुनी नहीं होंगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ और बातों पे भी चर्चा करेंगे कि मेष राशि का जीवन कैसा बीतता है, मेष राशि का बुढ़ापा कैसा रहता है, जवानी कैसी रहती है। इसके साथ साथ मेष राशि के जातक कैसे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं उनकी संतानें कैसी होती हैं, और अगर नहीं है तो भी जानेंगे आने वाले समय में उनकी संतानें कैसी होंगी। और साथ ही मेष राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में जो भी हम जानेंगे कि वह कैसा होता है, आपका जीवन साथी का बिहेवियर कैसा होता है। साथ ही साथ मेष राशि का जीवन में कैसे मोड़ आते हैं जो पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, वह कब आता है, कौन से वर्ष में होता है, यानी कौन से वर्ष में किस्मत का ताला खुलता है। कुछ रास्ते आपको दिखने लग जाते हैं। इस टॉपिक पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आपका यह प्रोग्राम जो कि मेष राशि पर आधारित है दोस्तों। मेष राशि चक्र की 12वीं राशियों में से सबसे पहली राशि होती है, जिनके आधिपत्य यानी मालिक मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह को ईश्वर ने सेनापति नियुक्त किया है। सेनापति का क्या काम होता है आप सभी जानते हैं कि जैसा कि राजा का काम होता है प्रजा का संभालना, भाषण देना, ऐसे ही सेनापति का अपना काम होता है योद्धा, युद्ध में भाग लेना। और योद्धा बनकर के सेनापति का किसी को डर नहीं होता है। मेष राशि वाले आप समझ ही गए होंगे, निडर होते हैं क्योंकि उनमें प्रतिनिधित्व के गुण होते हैं। वह सब जानते हैं कि मेष राशि की प्रथम राशि है तो यह हर चीज़ में सबसे आगे रहना पसंद करते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वह कोई उनके अपने कार्य ही क्यों ना हो, अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। कभी ना कभी अपने आप को डाउन नहीं होने देते और इन्हें झुकना पसंद भी नहीं होता। अगर कोई भी कार्य करेंगे तो मेहनत के साथ करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे और एक शान शौकत के साथ करेंगे, लेकिन किसी के सामने जल्दी से झुकते नहीं और न झुकना पसंद करते हैं। इनकी जवानी, इनका बुढ़ापा कैसा होता है, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। इनकी जवानी का जो टाइम होता है, जो समय होता है, वह कैसा होता है और इनका बुढ़ापा कैसा होता है। शुरुआती समय पर यह बड़े गुस्से वाले होते हैं, इनमें काफ़ी स्टेमिना होता है, तेजस्वी भी होते हैं। शुरुआती समय में मतलब यह कह सकते हैं आपकी उम्र से 35 से 40 के बीच में होनी चाहिए। 35 से 40 से पहले एक एज में इनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बात पर गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या किसी बात को जल्दी से नहीं मानते, ना ही सुनते हैं। किसी की बात को जल्दी से नहीं मानना इनकी आदत होती है। सिर्फ अपने सुनने वाले होते हैं, अपनी सुनाने वाले होते हैं। हाँ, अपने काम को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक हार नहीं मानते। अपने स्टेमिना को पूर्ण इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जीवन में बहुत तेज होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, घूमने फिरने का शौक़ होता है। और दोस्तों बहुत कम दोस्त बनाते हैं। इनका स्वामी ग्रह मंगल है तो इनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, एग्रेशन बहुत अधिक होता है। पेशेंस लेवल कम होने की वजह से कई बार इनको मुसीबत का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो यह अपने आप को थोड़ा सही बना लेते हैं, थोड़ा धैर्यवान बनाने लगते हैं, गुस्सा कम करते हैं। और बुढ़ापे की बात करें तो दोस्तों मेष राशि का जो ये बुढ़ापा होता है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है। या धीरे धीरे एक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है यह ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि के स्वामी मंगल है तो इनका स्टेमिना जो है वो धीरे धीरे और बढ़ता है, उम्र के साथ घटता नहीं है। यानी कि अपने बुढ़ापे में यह व्यक्ति अपने स्टेमिना को लेकर,
अपने काम को लेकर सीरियस रहते हैं। यह खाली नहीं बैठते और अपना समय व्यर्थ में जाया भी नहीं करते। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करता रहूं, कोई ना कोई कार्य करता रहूं और कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं और अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखते हैं। ऐसा कुछ ही परसेंट लोग होंगे जो अपने आप को व्यस्त ना रखते हों, लेकिन ज़्यादातर मेष राशि के जातक अपने आप को व्यस्त रखते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति कभी भी खाली रहना बुढ़ापे में पसंद नहीं करते। यह भी देखा गया है कि इन्हें लग्जरियस चीज़ों का शौक होता है। यह बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में लग्जरियस चीज़ों का सुख भी प्राप्त करते हैं। बुढ़ापे में अक्सर लोगों को लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेष राशि के साथ थोड़ा कम देखा गया है। मेष राशि वाले लोग लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, इनका स्टेमिना इनका साथ देता रहता है। अब जानते हैं मेष राशि की संतान कैसी होती है। ऐसा देखा गया है ज़्यादातर मेष राशि के जातकों का सूर्य अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है, और जब सूर्य और मंगल अच्छे होते हैं तो इनकी संतानें भी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही शरीफ होते हैं। तो यह सही नहीं हो सकता कि आपके संतान अब से भी ज़्यादा तेज हो, क्योंकि सूर्य पंचमेश होता है और सूर्य पंचमेश का अर्थ सीधा सीधा ये कहा जाए, जो भी संतान होगी वह अपने आप में पढ़ाई में भी तेज होने वाले हैं, वो अपने रवैये में भी तेज होने वाले हैं, अपने आप को तेजवान ऊर्जावान भी बनाते हैं। पंचम भाव का मालिक जो है, अपने जो संतान होता है वह तेज होता है, पढ़ाई भी अपने तरीके से करना पसंद करता है। अगर आप किसी और के सामने नहीं भी झुके तो आपकी संतान भी किसी के सामने नहीं झुकती, किसी के सामने नहीं, क्योंकि आपके पंचम भाव का जो स्वामी है वह है सूर्य। वह अपनी चलाने का सोचेगा, लेकिन जो आपके बच्चे होंगे वह आपको मानते होंगे, लेकिन बहुत जल्दी से दिखाएंगे नहीं, अपनी सेवा करने वाले रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव का मालिक सूर्य है। इसलिए उन्हें सही गलत का पहचान होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होंगे, अड़ियल होंगे, घूमने फिरने का शौक़ होगा और खेल कूद का शौक़ रखने वाले होंगे, क्रोध करने वाले भी होंगे। अगर आप उनको प्यार से मनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर गुस्से से समझाएंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके साथ ही जानते हैं कि मेष राशि का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। जो सातवें घर का मालिक है उसका मालिक बनते हैं शुक्र और राशि का मालिक बनते हैं मंगल। ग्रह तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैसे तो सब सही ही रहता है, लेकिन शुक्र जो सेवन था उसका मालिक है, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनकी सोच और उनका व्यवहार में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। वह थोड़े से मूडी स्वभाव के हो सकते हैं, उनका जो मन है वह बार बार करने वाले हैं। कभी कभी यह चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, कभी कभी हो सकता है आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाए, मन मुटाव हो जाए, नोक झोंक हो जाए। यह बात बहुत ज़्यादा तक कह सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता रहेगा, बहुत ज़्यादा रहते हैं। हालांकि यह कह सकते हैं कि ये सभी व्यक्तियों के व्यवहार और नेचर अलग अलग होता है, उनके जन्म स्थान उनके जन्म समय के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी आपका वैवाहिक जीवन कुछ इसी प्रकार का होगा। जो आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआती टाइम होता है, या मान के चलिए कि शादी के 5 से 6 साल से ज़्यादा नहीं और 7 साल के अंदर यह समय सही तरीके से निकल जाए तो आपको वैवाहिक जीवन मजबूत देखा जाता है। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 1-2 साल का, उसमें आपको एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर समस्या बढ़ती चली जाती है। आपकी राशि के मालिक है मंगल, आप किसी को भी कभी नहीं सुनते। अगर आप फीमेल हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसा इंसान डोमिनेट करता है और डोमिनेट करना, सुनना नहीं पसंद करना। आइए जानते हैं कि आपके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है वो कब से शुरू होता है। मित्रों, भाग्य के मालिक बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। 26 साल के बाद आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। 26 साल के बाद आपको एक रास्ता मिल जाता है और जीवन का भटकाव खत्म हो जाता है। आप स्ट्रगल कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, 26 साल के बाद आपको एक रास्ता मिल ही जाता है। आपको जानना है कि क्या करना है और क्या नहीं। 26 साल के बाद आपका टर्निंग पॉइंट आता है फाइनेंशियल, आप मजबूत होने लगते हो। 34 से 36 के बीच के पहले ही आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लग्जरियस लाइफ हो, आपके ड्रीम्स हो, वो सारी चीज़ें आप पूरी कर लेते हो। 26 साल से 36 साल के बीच में टर्निंग पॉइंट रहता है। आप मुझे बताइएगा यह सही है या गलत, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका व्यापार में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज आया, कुछ बड़ा चेंज आया।
जो आप चाहते थे वह मिला आपको या नहीं, आपकी कुछ सेविंग्स हुई या नहीं, और यह भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अपने मित्रों को, अपने परिवार में जो भी आपके परिजन हैं उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग भी ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अवश्य बुक करवा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।